स्वागत है। उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। कवि विश्वउर की शिव शक्ति अमृत लहरी, परावाणी वरवीणा संगीत लहरी, दृश्या दृश्या सदा गति सौंदर्य लहरी, त्रिपथगे कविते आओ आनंद लहरी, आओ आनंद लहरी। अभी सविता जी ने माँ की रचना सुनाई। मेरा भी मन बन गया कि मैं भी माँ पर ही रचना सुनाऊं। इसी दीपावली को ये कविता लिखी गई है और यहीं पर लिखी गई है। 26/10 को दीपावली थी और उसी दिन या उसके बाद वाले दिन ये कविता लिखी गई है। माँ, अमावस की इस काली रात्रि में, माँ, अमावस की इस काली रात्रि में तेरा मैं एक छोटा सा बालक हूँ, तेरा मैं एक छोटा सा बालक हूँ। माँ, तेरी मिट्टी से मैं बना हुआ, माँ, तेरी मिट्टी से मैं बना हुआ, तेरा पै पीते पीते बड़ा हुआ, बहुत सुंदर। तेरा पै पीते पीते बड़ा हुआ, नन्हा घुटनों चलता गिरता उठता, नन्हा घुटनों चलता गिरता उठता, तेरा कर पकड़ कर चला खड़ा हुआ, तेरा कर पकड़ कर चला खड़ा हुआ। माँ, जीवन की प्रथम गृहशाला में, जीवन की प्रथम गृहशाला में तुमसे मैंने एकाक्षर पढ़ा हुआ, एकाक्षर पढ़ा हुआ। वह अमृत मेरे अंतरतम में नित कवि के प्राण मन वाक में लिखा हुआ। बहुत सुंदर। वह अमृत एकाक्षर ओंकार, जानते हैं आप सब। वह अमृत मेरे अंतरतम में नित कवि के प्राण मन वाक में लिखा हुआ। माँ, तेरे स्नेह भरे नयनों से, माँ, तेरे स्नेह भरे नयनों से मैं ज्योतित निस्दिन जगमग जगमग हूँ। माँ, अमावस की इस काली रात्रि में तेरा मैं एक छोटा सा बालक हूँ, एक छोटा सा बालक हूँ। ये तो अमावस की रात की बात है। और आपको बता दूं, मेरा जन्म भी अमावस को ही हुआ है, इसलिए मुझे अमावस की रात ये बहुत प्रिय है। और दीपावली की रात्रि आप जानते हैं कि सब लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन मेरे मन में उस दिन सरस्वती जागृत होती है। क्या बात। क्योंकि मैं लक्ष्मी से ही बढ़कर सरस्वती को ज्यादा बड़ा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ कि लक्ष्मी कितनी चंचल है, आप लोगों को सबको अनुभव हुआ, लेकिन सरस्वती कभी चंचल नहीं है और न अपने बालक को चंचल रहने देती है। उसकी चंचलता को वह समेट लेती है और उसको जो दृष्टि देती है वो कोई नहीं दे सकता संसार। मैं ऐसा मानता हूँ। माँ, तेरे स्नेह भरे नयनों से मैं ज्योतित निस्दिन जगमग जगमग हूँ।
माँ अमावस की इस काली रात्रि में तेरा मैं एक छोटा सा बालक। माँ तुम श्री राम की कौशल्या, माँ तुम श्री राम की कौशल्या हो, श्री कृष्ण की देवकी यशोदा मैया, श्री कृष्ण की देवकी यशोदा मैया। गजानन षडानन की तुम पार्वती, गजानन षडानन कार्तिकेय, गजानन षडानन की तुम पार्वती माता हो, सीता लव कुश की नैया, माता हो सीता लव कुश की मैया। माँ धर्म प्रेम ज्ञान त्याग की प्रतिमा, माँ धर्म प्रेम ज्ञान त्याग की प्रतिमा, सर्वदेव की महादुर्गा जगदम्बा, सर्वदेव की महादुर्गा जगदम्बा, त्रिगुणमयी काली लक्ष्मी सरस्वती, त्रिगुणमयी। हिमांशु जी ध्यान चाहूंगा, सर्वदेव की महादुर्गा जगदम्बा, त्रिगुणमयी काली लक्ष्मी सरस्वती, त्रिगुणमयी काली लक्ष्मी सरस्वती, जगत की जन्मदात्री स्थिति तिरोहिता, जगत की जन्मदात्री स्थिति तिरोहिता। माँ तुम सर्वशक्ति सृष्टि सृष्टा की, तुम माँ तुम सर्वशक्ति सृष्टि सृष्टा की, मेरी दृष्टि तुम, मैं तेरा दीपक हूँ, मेरी दृष्टि तुम, मैं तेरा दीपक हूँ। माँ अमावस की इस काली रात्रि में तेरा मैं एक छोटा सा बालक हूँ, एक छोटा सा बालक हूँ। माँ तुम महाभारत की कुंती, माँ तुम महाभारत की कुंती, कर्ण पंच पांडवों की जननी धर्म कथा, माँ तुम महाभारत की कुंती, कर्ण पंच पांडवों की जननी धर्म कथा, अग्नि जन्मा द्रौपदी क्षमा करुणा। आपको महाभारत का मालूम होगा कि जिस समय अंत में पंच पांडवों के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था, तो अर्जुन पकड़ के लाए उसको, उस आतताई को पकड़ के लाया कि इसका सिर उड़ा दिया जाए। उसी समय द्रौपदी ने कहा नहीं। 5 बेटे जिनको काट डाला था, उस समय आता है कि द्रौपदी ने सोचा मेरे पुत्र तो गए, लेकिन ये जो मेरे गुरुदेव की पत्नी, उसका जो पुत्र या अश्वत्थामा है, ये मरेगा तो उसको कितनी दुख होगा। देखिए करुणा, इतनी बड़ी करुणा। उस समय अग्नि जन्मा द्रौपदी क्षमा करुणा, अभिमन्यु उत्तरा की अंतर व्यथा। माँ भागवत परीक्षित की मृत्यु की, माँ भागवत परीक्षित की मृत्यु की मुक्ति तुम, भक्ति हो सर्वदा समर्था। तुम ज्ञान विराग वृद्धों की माता। भागवत आपने जिन लोगों ने सुनी होगी, अंत में जो भक्ति है वो ज्ञान विराग, जो 2 पुत्र हैं जवान हैं, और ये जो भक्ति है वो बड़ी बूढ़ी हो गई। नहीं, दोनों जो ज्ञान विराग है वो बूढ़े हो गए और माँ जवान है, ऐसी कथा आती है महिमा में। तो उस समय कहते हैं ज्ञान विराग की माता भक्ति है। तो तुम ज्ञान विराग वृद्धों की माता, भगवान भक्त की शरणागति प्रदा। माँ तुम मति रति गति मेरे जीवन की, माँ तुम मति रति गति मेरे जीवन की। मैं तेरे चरणों में शरणागत हूँ, मैं तेरे चरणों में शरणागत हूँ। माँ अमावस की इस काली रात्रि में तेरा मैं एक छोटा सा बालक हूँ। नमस्कार। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ, जो कि इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं 27 तारीख को यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ गए, सबको समय नहीं मिल पाएगा। नहीं, आप कहिए तो सुना दूँ। समय होगा तो फिर आ जाइएगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो नहीं, फिर ऐसा है ना, मैं भी 27 तारीख को जा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ। मैं आगे आप, मैं चाहता था कि गोष्ठी में कर लूँ, लेकिन मेरी बन नहीं पाई। देखो बन जाएगी तो मैं गोष्ठी करूँगा। अच्छा, आप सुनाइए। छोटी सी रचना है। नहीं, छोटी सी रचना है, छोटा सा गीत है। कल पूर्णिमा थी और पूर्णिमा का गीत है।
मैं सुनाने दो दूसरी रचनाएं था, लेकिन माँ की रचना के आपकी प्रेरणा से मैंने वो रचना सुना दी। शीर्षक है, क्योंकि देखिए आप जानिए कि कवि को एक बहुत बड़ी एक दोष होता है, कोई प्रबुद्ध सौदा मिल जाए तो वो बहुत सुनाना चाहता है। यही दोष मुझ में भी है, और जो लिखी है वो रचना नहीं सुनाने जब तक उसको संतोष नहीं होता। आनंद सबको अनुभव है, आनंद सर्वातीत छाया शीर्षक है कविता का। पूर्णिमा के चंद्रमा ने, पूर्णिमा के चंद्रमा ने पूर्ण अंबर गीत गाया, पूर्ण अंबर गीत गाया। खिलखिलाते प्राण मन ने, खिलखिलाते प्राण मन ने पूर्ण सुंदर मीत पाया, पूर्ण सुंदर मीत पाया। वाक शुभ्रा, वाकवाणी, वाक शुभ्रा मधुर मधुरस चेतना की ज्योति होकर, वाक शुभ्रा मधुर मधुरस चेतना की ज्योति होकर। स्वर्ग गंगा हिमगिरी के, हिमगिरी से एक धारा भक्ति होकर बह रही जो उर से उर में, बह रही जो उर से उर में। नित्य मति गति शक्ति होकर नित निरंतर प्रीति पुलकित आत्म तृप्ता मुक्ति होकर। परम रमणीया शिवा का नित्य शिव संगीत आया, वही कविता में सदा आनंद सर्वातीत छाया, आनंद सर्वातीत छाया। श्रुति स्वर सब श्रवण अमृत इंदुओं से हो रहे हैं, श्रुति स्वर सब श्रवण अमृत इंद्रियों से हो रहे हैं। प्राण प्राणों के नयनन बिंदुओं से हो रहे हैं। वे बरसते सदा झरझर, वे बरसते सदा झरझर अम्बुओं में खो रहे हैं। दो नहीं अब दो किनारे, दो नहीं अब दो किनारे सब सिंधुओं में खो रहे हैं, सब सिंधुओं में खो रहे हैं। एक शिव सतचित है कारण, कारणों में एक माया, कारणों में एक माया। वही सृष्टि एक स्थिति है, जयानंदी एक छाया, जयानंदी एक छाया। पूर्णिमा के चंद्रमा ने पूर्ण अंबर गीत गाया, खिलखिलाते प्राण ने पूर्ण सुंदर मीत पाया, पूर्ण सुंदर। मैं धन्यवाद देता हूँ संचालिका को, क्या जो आई कही और अनकही दोनों जानती है। संगीतमयी रचनाओं के पश्चात अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती कृष्णा वर्मा जी से कि अपने